और यहाँ केरल में जन्मा हुआ बालक शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष आर्यावर्त में जो ज्ञान और चेतना, जो गुरुत्व दिया, वो अपने आप में अद्भुत था। उन्होंने दक्षिण भारत उत्तर भारत से समन्वय किया, यहाँ का ज्ञान उत्तर भारत में दिया, और ये उनकी महान उपलब्धि है। और उन्होंने ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, द्वितीयो नास्ति, और दूसरा कोई है ही नहीं मेरे जीवन में। इसलिए उनके शब्दों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म होता ही है। ये अलग बात है कि वह सुप्तावस्था में उस ब्रह्मत्व को जागृत करने का एक अलग विधान है, अलग तरीका है। अंदर ज्ञान तो है, उसको जागृत करने का विधान आपको नहीं है। कैसे उस ब्रह्मत्व को जागृत किया जाए, किस प्रकार से चेतना को प्राप्त किया जाए। और ऋषि का मतलब है पूर्णता प्राप्त करना, उस ब्रह्म को पहचानना। इसे एक ही बार में ब्रह्म से नहीं बना जा सकता, उसको पहचानने में थोड़ा सा समय लगता है। धीरे धीरे अपने आप को पहचानते हुए एक दिन ब्रह्मर्षि बन जाता है। आप राजऋषि हैं, और राजऋषि का मतलब होता है जिसका धन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, राजा के जीवन यापन करते हो, वो राजऋषि। और राजऋषि से आगे की क्षमता 16 पड़ाव होने के बाद में ब्रह्मर्षि बनता है। एक चरण, एक दूसरा चरण, तीसरा चरण और 16वां चरण ब्रह्मर्षि बनता है। मतलब एक चरण भी जीवन में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती है। तो राजऋषि से आगे ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया अत्यंत कठिन है, श्रम साध्य है, अनुभव गम्य है, और गुरु की कृपा के बिना वह प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को ज्ञान है कि ब्रह्मर्षि कैसे दिया जा सकता है। राजऋषि केवल विश्वामित्र थे, और इतने हजार ऋषियों में कुछ 10-15 व्यक्ति ब्रह्मर्षि कहलाए। इसका मतलब है कि ब्रह्मर्षि अपने आप में कठिन क्रिया थी, अन्यथा तो हजारों वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गर्ग है, अत्रि है, गणाद है, पुलस्त्य है, और सैकड़ों ऋषि मुनि बने, और ब्रह्मत्व प्राप्ति नहीं हो पाई, ब्रह्मर्षि नहीं कहला सके। इसलिए मैंने कहा कि राजऋषि तो प्रत्येक व्यक्ति है, उसको पहला चरण भरेंगे, एक कदम भरेंगे तो 16वां कदम भी पूरा होगा, 16वां कदम पूरा होगा तो ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मर्षि प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको पहला कदम भरवा रहा हूं, और पहला कदम जीवन के इस मोड़ पे जो कि आवश्यक है, कम से कम आपके जीवन का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ कि जीवन में आपको ब्रह्मर्षि की ओर एक चरण मैंने बढ़ाया। ये छोटी बात नहीं है, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन का सौभाग्य है कि मैं इस ओर बढ़ा रहा हूँ। और धीरे धीरे आप एक्टिव होते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप पूर्ण ब्रह्मत्व जागृत होते हुए पूर्ण ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में संपन्न हो जाएंगे। मैं उसी और बराबर प्रयत्न करूंगा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। और शंकराचार्य ने जहां कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, वहां उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्ण मृत्युंजय न मृत्यु भय तत्रादु स ब्रह्मर्षि, तत्रादु स ब्रह्म। जहां मृत्यु भय नहीं है, जहां मृत्यु व्याप्त नहीं हो सकती, आ ही नहीं सकती, जहां यमराज तुम्हारे सीने पर पांव नहीं रख सकता, जहां यमराज से आंखें से आंख मिला के खड़े हो सकते हैं, जहां मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उसको ब्रह्म कहा गया है, उसको ब्रह्मर्षि कहा गया है। क्योंकि ब्रह्म कभी मरता नहीं है और ब्रह्म की कभी समाप्ति नहीं होती। इसलिए महामृत्युंजय को भी अपना में ब्रह्म कहा गया है। इसलिए देवताओं में केवल महादेवी है जिनको महामृत्युंजय कहा गया है, जिनको शिव कहा गया है, जिनको कल्याणकारी कहा गया है। और जो युद्ध प्रिय होते हुए भी एक गृहस्थ भी है और सन्यासी भी है, संसार में रहते हैं, पत्नी और पुत्रों के साथ भी रहते हैं। इसलिए इसको ब्रह्म कहे या महामृत्युंजय कहे, दोनों एक ही शब्द के पर्याय हैं। चाहे सिक्के को आगे से देखें या पीछे से देखें, दोनों होने पर ही पूर्ण सिक्का बनता है। इसलिए महामृत्युंजय विधान अपने आप में उस ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में महत्वपूर्ण पग है। क्योंकि जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे तो ही अपने आप में ऋषि बन सकेंगे। मृत्यु हमें प्राप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे हम, तो फिर ब्रह्मर्षि के 16 चरण प्राप्त करते हुए कैसे हम उस अद्भुत और अनिवर्चनीय क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। और जो भी अपने आप में चैतन्य है, क्योंकि विश्वामित्र ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में मुर्दा है, जीवित है ही नहीं। आश्चर्य यह है कि वे चलते फिरते हैं, वे चलते फिरते मुर्दा हैं,
उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, अंदर ओज नहीं है, साधना करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, और आगे बढ़ करके गुरु चरणों में समर्पित होने की भावना नहीं है, और छलांग लगाने की क्रिया नहीं है। जो अपने आप में एक्टिव हैं, जो एक बार दांव पे अपने आप को लगा लेते हैं, वे कुछ समय तक गुरु के घर में, गुरु के स्थान में, गुरु के आश्रम में रहते हैं, और रह करके कैसे उनको क्या प्राप्त होता है, ऐसा कोई स्कूल गुरु का घर नहीं होता कि रोज 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि कब कोई चीज दे दे, कैसे ब्रह्मत्व जागृत हो जाए। और जब भी मिले आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 15वां, 16वां इसको चरण प्राप्त करते हुए दोनों तरीकों से, प्रयोग के माध्यम से भी, सेवा के माध्यम से भी, क्रिया पक्ष के माध्यम से भी, भावना पक्ष के माध्यम से इस चरणों में बराबर बढ़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि एक बार दीप जलने पर वह बुझे नहीं, बराबर बढ़ता रहे, तब आपको मृत्यु का भय रहेगा ही नहीं। तब मृत्यु आपके पास आ भी नहीं सकती, तो हेमराज आपके पास विचरण नहीं कर सकते। कोई गोली संसार में बनी नहीं जो आपके सीने को छेद सके, कोई अस्त्र आपको नहीं बना जो आपको मार सके। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। शस्त्र आपको समाप्ति कर, कृष्ण ने कहा है गीता में, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कोई आग आपको जला नहीं सकती, कोई शस्त्र आपको काट नहीं सकता। जब आपने ब्रह्मत्व स्थापन हो जाता है, जब महामृत्युंजय स्थापन हो जाता है, भगवान शिव को अंदर स्थापन कर लेते हैं। क्योंकि उस 16वें चरण का पहला चरण महामृत्युंजय है और अंतिम चरण पूर्ण ब्रह्मर्षि पद है। और यदि आप पूरे भारतवर्ष में देखें तो 2, 4, 5 व्यक्ति ही होंगे जो ब्रह्मर्षि को सही ढंग से पहचान पा रहे होंगे, पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि होंगे। और ये तो हजारों लाखों ब्रह्मर्षि हैं भारतवर्ष में, उन सबको मैं प्रणाम करता ही हूं, उनकी कोई कमी है ही नहीं। और सही अर्थ में ब्रह्मर्षि क्या है, या ऋषि शब्द का क्या अर्थ है, ऋषि क्या है? ऋषि तो रींच को भी कहते हैं और ऋषि सन्यासी को भी कहते हैं। क्या ऋषि का तात्पर्य क्या है? जब वो ही नहीं जानते तो ब्रह्मर्षि कैसे बनेंगे, क्या समझेंगे? ये आगे का विधान है। मगर मैं आज पहली बार आपका दीपक जला रहा हूं अंदर ब्रह्मर्षि का, और कोई आंधी तूफान दीप को बुझा नहीं सकती, बाहर का कोई वातावरण आपको हिला नहीं सकता, आपके परिवार वाले आपको बंधनों में बांध सकते नहीं। आप स्वतंत्र विचरण है और मस्त है। ऐसा शिव में जहां कहा गया है कि असित गिरिश्रम सात जलम सिंधु पात्रे भगवान शिव, जिनकी वर्णन नहीं किया जा सकता। और महोक्ष खटवांगम पशुदिनम भस्म फणिना कपालम चेती यद तवर्धनम प्रोपकरणम, जो शमशान में रहते हुए भी गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ में रहते हुए पूर्ण शमशानवासी हैं, जो देवता भी नहीं महादेव हैं, जिनके पास खप्पर के अलावा कुछ नहीं है, तो वह भी कुबेर उनके चरण धोते हैं, उनके सामने खड़े रहते हैं। क्योंकि वे दोनों पक्षों को, दोनों चिंतन को जीवित इसलिए है कि अंदर उनका ब्रह्मत्व जागृत है, और आपके अंदर भी उस ब्रह्मत्व को जागृत करने के लिए महामृत्युंजय जो पहला विधान है वह मैं संपन्न कर रहा हूं। और ये उस ऊंची छलांग का पहला चरण है, जंपिंग स्टोन है, जहां एक दिन जरूर ब्रह्मर्षि प्राप्त करके अपने नाम और गरिमा को उच्चता कर बढ़ाएंगे। और मैं उस दिन शायद मेरी आंखें बहुत तृप्त होंगी, हृदय में बहुत गर्व होगा कि मेरा शिष्य आज पूर्ण ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर सका, और उसके लिए नदी की तरह बहते हुए, तेजी के साथ गतिशील होते हुए आपको गुरु रूपी समुद्र में समाहित होना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना चाहिए। महामृत्युंजय और जय मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन और असंभव कार्य है। जो पैदा होता है वो मरता है, मगर हम पैदा होकर भी नहीं मरे, यह बहुत बड़ी ऊंची छलांग है। मृत्यु हमारे पास, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना हमारे हाथ में। मृत्यु हमारे पास नहीं कर सकती, आ नहीं सकती, संभव नहीं है। आएगी तो पास में बैठ के बातचीत करके चली जाएगी, हम बात करेंगे, उससे बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे, स्नेह करेंगे, मगर हमें टच नहीं करती, स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा ही प्रयोग जीवन का, जब मैंने ब्रह्मर्षि प्रयोग किए थे तो 16 चरण सिखाए थे, और 16 चरण लिए, उनके आश्रम में रह करके उनकी रोज लंगोट धोता, पूरा आश्रम साफ करता, गोबर लीपता, उनको स्नान, गुरु जी को स्नान करवाता, जो पहले गुरु सच्चिदानंद जी पहले गुरु।
और उन्होंने बराबर योग को संपन्न करवाया, क्योंकि उनका आश्रम में था, 24 घंटे उस वातावरण में था। इसलिए कस्तूरी के पास बैठने से क्या होता है, और कस्तूरी के पास बैठने से मालूम पड़ेगा। गंगा में खड़े होने से क्या आनंद मिलता है, वो गंगा में खड़े होने से ही प्राप्त हो पाएगा। गुरु के घर में बैठने से क्या अनुभव होता है, वो गुरु के घर में बैठने से ही मालूम पड़ेगा। मगर इसके लिए छलांग लगाने की जरूरत है, त्याग करने की जरूरत है, और समुद्र में बीच में कूद जाने की हिम्मत क्षमता होनी चाहिए। ऐसा है तो फिर आपको कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।